एवरीवन, मेरा नाम रजत है और आज हम बात करेंगे जस्ट इन टाइम के बारे में, जिसको हम JIT भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सो आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट। अब उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप XYZ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे आपका सप्लायर है जो कि आपको रॉ मटेरियल देता है, राइट। और फिर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन के तैयार होता है जो कि आपका आउटपुट है। ठीक है जी। अब एक तरीका है कि यहाँ से मैंने सप्लायर से 100 चीज़ें ऑर्डर करी रॉ मटेरियल की, यहाँ अपने वेयर हाउस में 100 चीज़ें रख ली। ठीक है। अब आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे 99 रह गए और वो आउटपुट एक प्रोडक्ट चला गया, राइट। अब जस्ट इन टाइम क्या कहता है? जस्ट इन टाइम कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर आया, मैंने अपने सप्लायर को बोला रॉ मटेरियल को कि एक रॉ मटेरियल दो, वो यहाँ से एक रॉ मटेरियल आया और उसका आउटपुट बन गया। अब आपका वेयर हाउस का जो है सिस्टम खत्म हो गया, राइट। आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने एक का ही सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाया और उसका प्रोडक्ट बना के तैयार करके कस्टमर को दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम, राइट। सो टू समराइज इट, in just in time, it's an inventory management system in which the goods are received from the supplier only as and when they are required. हमारे पास एक ऑर्डर आया था, हमने एक का ही ऑर्डर अपने सप्लायर को दिया और वो वापस आ गया, राइट। सो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री। हमने यहाँ पे अगर 100 इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है और एक का कॉस्ट 10 है, तो अपने 1000 रुपया रखा है, राइट। जबकि दूसरे केस में मैंने सिर्फ एक इन्वेंट्री मंगवाई रॉ मटेरियल और वो 10 रुपए का ही पड़ा, राइट। सो मेरे यहाँ पे 990 रुपीज मैंने सेव करे हैं इन्वेंट्री पे। सो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड, राइट। सो इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स भी हैं। रिड्यूसेस वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जो हमारे ये 99 प्रोडक्ट्स ऐसे ही पड़े थे जिसकी हमें देखभाल करनी पड़ रही थी अपने वेयर हाउस में, वो हम नहीं कर रहे अब, राइट। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड, राइट। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहां मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट करना था वहां मैंने 10 रुपए किए, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मेरी ये कम है इतने अमाउंट से। बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जस्ट इन टाइम के। अ, अब हम ये सोच के देखते हैं कि मेरे पास वो जो एक ऑर्डर आया था, मैंने उसको प्रोसेसिंग किया पर उसमें रीवर्क आ गया, तो आई विल हैव टू कॉन्टैक्ट द सप्लायर अगैन कि भाई मेरे को वो रॉ मटेरियल फिर से सप्लाई करो। सो टाइम डिफिकल्टी होगी मेरे को मैनेज करने में रीवर्क ऑर्डर्स का, राइट। सेकंड है कवर सर्टेन प्राइस इन इंक्रीज इन प्राइजेस, राइट। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ मैं 10 रुपए की खरीद रहा था, यहाँ पे अगर 100 आइटम अपने वेयर हाउस में रख लेता, अगर कल को ये 20 की हो जाती है तो मेरे को 20 की ही खरीदनी पड़ेगी, राइट। सो आई हैव टू कवर फॉर द सडन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब दूसरा, डिक्रीमेंटल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत ट्रू एंड फ्रो है, राइट। यहाँ पहले मैंने 100 आइटम अपने पास लेके रख लिए थे, राइट। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। अब एक एक प्रोडक्ट आ रहा है रीवर्क के लिए, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस आ रहा है। सो द ट्रांसपोर्टेशन, राइट, इज वेरी डिफिकल्ट। That has, because we will be using fossil fuels there again for transportation, right, petrol, diesel. So वो जो यूज होगा उसके कारण फिर से हमारा environment pollution होगा, right, decremental effect on the environment. Major impact in case of disruptions. There is a disruption in the supplier, right. उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट या उसका प्रोडक्शन लाइन खराब हो गई है। सो उस केस में अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर आया तो मेरे पास सप्लायर ही नहीं है, राइट। सेकंड केस, देयर इज पॉसिबली अ लेबर स्ट्राइक दैट्स गोइंग ऑन। उस केस में हम क्या करेंगे? सप्लायर तो बंद है, मेरे पास ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, पर मेरे पास रॉ मटेरियल्स का सप्लायर नहीं है। सो दैट्स अगेन अ मेजर इम्पैक्ट। डिफिकल्ट टू मैनेज इन्वेंट्री।
अब एक एक करके ऑर्डर मंगवाना है, राइट। मेरे पास 10 ऑर्डर आए हैं, यहाँ पे मेरे को 10 मंगवाने हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, राइट। पहले आपके पास 100 चीजें यहाँ पड़ी हैं, आपने एक उठाई और काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक अलग से बंदा चाहिए होगा जो कि मैनेज करेगा कि 10 ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर प्लेस करो, फिर वापस आएगा। रीवर्क आ गया है दो का, दो रीवर्क करो, 10 नए ऑर्डर आए हैं, 12 करो। So there will be a person who will be designated to manage this inventory. Maybe an inventory management system, a computer can be employed for that. But that will be again very difficult, right? So these are the main disadvantages that we have, or drawbacks that we have for just in time, right? So that's all about just in time. In case you have any more questions about it, please feel free to comment below, right? And I'll be more than happy to cover in the comments or maybe in the next video. So thank you so much for watching. Have a great day and please subscribe to my channel. Thank you.